आप जिन क्रीचर्स को भयानक समझते हो उनका एक्चुअल चेहरा देखने के बाद आपको एक जोर का झटका लगने वाला है। कैसे? आप स्क्विड गेम के रिलीज होने से पहले ही देख चुके हो हैं? लेकिन ऐसा कैसे? बताता हूँ। आपके घर के पास ये कौन सा पेड़ है जिसकी टहनी अगर आप तोड़ोगे तो ये आपको देखने लग जाएगा, और ये कौन सी हाइट है कि अगर आप उतने हाइट के हो तो आप नॉर्मल लोगों से 3 साल ज्यादा जी पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15। एक टाइम था जब अल्फाबेट्स में Z लेटर को बैन कर दिया गया था। आज भले ही हम अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन एंशिएंट रोम एज में हमें अल्फाबेट के सिर्फ 25 लेटर्स ही पता होते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय रोमन्स ने अल्फाबेट्स की लिस्ट में Z को हटा दिया था, ये बोल के कि इस लेटर का वर्ड्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, और 200 साल तक Z अल्फाबेट से गायब रहा। बाद में ग्रीक्स इसे दोबारा इस्तेमाल करने लगे और इसे अल्फाबेट्स में फिर से जगह मिल गई। नंबर 14। टनल बनाने के लिए काफी बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बार जब इतने बड़े मशीन का काम हो जाता है तब उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े मशीन को रिपेयर या टनल से बाहर निकालने का कॉस्ट ज्यादा होता है कि इतने में एक और नया टनल बन जाएगा। ऐसे में इन जायंट मशीन्स के जितने भी काम लायक पार्ट्स होते हैं उन्हें निकाल कर रख लिया जाता है, और फिर उस मशीन को एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें दफना देते हैं। बाद में इस पर अच्छे से कंक्रीटिंग करके उसके ऊपर दोबारा से रोड शुरू कर दी जाती है। नंबर 13। एक कमाल की बात बताता हूँ, इससे पता लग जाएगा कि हम लोग कितने मटेरियलिस्टिक हैं। आजकल हर फोन अपने यूजर्स को वार्न करता है कि अपने हेडफोन्स पर हाई वॉल्यूम में गाना ना सुने, इससे आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते, पर यही चीज को अगर आप ऐसे लिखोगे कि वॉल्यूम ज्यादा करने से आपके हेडफोन खराब हो जाएंगे तो शायद वो इस चीज को सीरियसली लें। इससे पता चलता है कि हमें हेल्थ से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की पड़ी होती है। नंबर 12। क्या आप कभी क्लास में फोन यूज करते हुए पकड़े गए? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखिए। इसमें एक ऐसा हैक दिखाया गया है जिससे आप बड़े आराम से अपने क्लासरूम में फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो में इस आदमी ने एक क्रेयॉन के डिब्बे में फोन को रखकर उसमें एक क्रेयॉन्स की फोटो लगा दी, जिससे किसी को पता ही नहीं चला कि उस बॉक्स में क्रेयॉन्स है या फोन। नंबर 11। अगर आपकी हाइट 5'4" से छोटी है तो कांग्रेचुलेशंस, आप लंबे लोगों से 3 साल ज्यादा जियोगे। दरअसल इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन स्टेटिस्टिकल डेटा कहता है कि जो लोग 5'4" से छोटे के हैं वो 5'4" से लंबे लोगों से 3 साल ज्यादा जी पाते हैं। नंबर 10। इस वीडियो को देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये वीडियो किसी स्टेडियम की नहीं बल्कि एक बार की है। दरअसल ये स्टेडियम अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में पड़ता है। जब लोग अपने फेवरेट टीम का मैच देखने स्टेडियम नहीं जा पाते तब वो यहाँ आते हैं। इस बार की खासियत ये है कि यहाँ एक बड़े से कर्व स्क्रीन पर आपके फेवरेट टीम का सॉकर या बास्केटबॉल मैच लगा दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ माहौल कुछ ऐसा है। नंबर 9। अगर आप भी एक बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से निकलने वाले आगे चलकर बिलियनियर बन जाते हैं। आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी ने 36 और बिलियनर्स बनाए हैं जिनका नाम आज पूरी दुनिया में चलता है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। नंबर 8। इन फोटोज को देख के आपको लग रहा होगा कि इन पेड़ों की आंख है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल इन ट्रीज को एस्पन ट्री कहा जाता है। इनकी एक खास बात यह है कि इनकी जो भी डाली सूख जाती है वो उसे अपने आप को डिटैच कर देते हैं। जैसे ही ये टहनियाँ उखड़ती हैं तो वो उस पर एक आंख जैसा निशान छोड़ देती है, जिससे देखने वाले को लगता है कि इन पेड़ों की आंखें हैं। नंबर 7। एक म्यूजियम में रखे इस 155 साल पुराने माउस ट्रैप ने एक चूहे को पकड़ लिया। 2016 में एक सफाई करने वाले ने नोटिस किया कि एंटीक माउस ट्रैप में एक चूहा मरा हुआ है। कैमरा देख के पता चला कि ये चूहा गलती से उस ट्रैप के अंदर घुस गया था और उसी में फंस कर रह गया। यानी ये माउस ट्रैप पुराना जरूर हुआ, लेकिन वो आज भी अपना काम अच्छे से जानता है। नंबर 6। ये है इंडियन पुलिस के रैंक्स, जिन्हें जानना आपको काफी जरूरी है ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। इंडियन पुलिस में सबसे छोटे रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं कांस्टेबल्स, जिनके यूनिफॉर्म्स में कंधे पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ था। उसके बाद आते हैं लांस नायक और फिर हवलदार। हवलदार के ऊपर होता है ASI, जिनके कंधे पर एक स्टार होता है। उनके बाद आते हैं सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर और फिर DSP। DSP के बाद ASP और फिर आते हैं
एडिशनल एसपी, उनके ऊपर होते हैं एसपी, एसपी के ऊपर एसएसपी, फिर आते हैं डीआईजी, उनके बाद आईजी, और इन सब के ऊपर होते हैं डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी, जो इंडियन पुलिस का हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप किसी से बोले कि आपको दीवार में एक ट्रायंगुलर शेप ड्रिल करवानी है तो कोई भी सोच में पड़ जाएगा, लेकिन उसे अगर ये वीडियो दिखा दी जाए तो शायद वो आपकी बात मान जाए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर शेप के ब्लेड से ट्रायंगुलर होल ड्रिल किया जा सकता है। नंबर 4, आपने देखा होगा स्टारबक्स के स्टोर्स में कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ परचेज किए स्टोर में बैठे रहते हैं, या तो ऑफिस का काम बताकर या फिर कोई मीटिंग का नाम लेकर। लेकिन अब आपको ये लोग देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल ये लोग स्टारबक्स की ओपन डोर पॉलिसी का इस्तेमाल करके स्टोर में घंटों बैठे रहते थे। इस पॉलिसी के तहत स्टारबक्स के स्टोर में कोई भी इंसान अपने ऑफिशियल वर्क या मीटिंग के लिए आ जा सकता था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। सीईओ ब्रायन निकल ने हाल ही में इस ओपन डोर पॉलिसी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अब अगर कोई स्टारबक्स के स्टोर में आता है तो उसे स्टोर को अपने काम के लिए यूज नहीं करने दिया जाएगा। अपने स्टोर में रहने के लिए वहाँ से कुछ परचेज करना होगा। नंबर 3, भाई ये स्टोरी ना बहुत डेंजरस है। एक फ्रेंच लेडी को एक स्कैमर ने करीब 6.8 करोड़ का चूना लगा दिया, ये कहकर कि वो ब्रैड पिट है और उसे अपनी किडनी सर्जरी करवाने के लिए पैसे चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कैमर ने पहले उस लेडी को इंस्टा पे मैसेज किया, एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटो से उसे कन्विंस कर लिया कि वो ब्रैड पिट है। उसने उस लेडी से कहा कि एंजेलिना जोली से डिवोर्स के कारण उसका बैंक अकाउंट सीज हो गया है। ये सब स्कैमर ने इतनी सफाई से प्लॉट किया कि उस लेडी को सच में लगा कि वो आदमी ब्रैड पिट है। फ्रेंच लेडी स्कैमर की बातों में इतनी आ गई कि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, ये सोचकर कि वो ब्रैड पिट की गर्लफ्रेंड है। स्कैमर ने धीरे धीरे करके उस लेडी से करीब $8 लाख यानी 6.8 करोड़ रुपए ले लिए। इस स्कैम का भांडा तब फूटा जब इस लेडी ने रियल ब्रैड पिट को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ न्यूज में देखा, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, वो स्कैमर इंटरनेट की दुनिया में गायब हो गया। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है बॉलीवुड की स्क्विड गेम को हम असली स्क्विड गेम के रिलीज से पहले ही देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ धमाल की, जिसका पूरा का पूरा एक्सिक्यूशन स्क्विड गेम जैसा ही है। वही पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश। खैर दोस्तों, मजाक से हटकर अच्छी वेब सीरीज की काफी खराब सस्ती कॉपीज बनते हैं। मेटास्टासिस इस लिस्ट में पहला नाम है और इसका पोस्टर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस सीरीज में किसे कॉपी किया गया है। दरअसल ये ब्रेकिंग बैड की सस्ती कॉपी है और इतनी सस्ती है कि इसे IMDb पर सिर्फ 2.5 स्टार्स मिले हैं। मनी हाइस्ट की भी कॉपीज हैं, लेकिन मनी हाइस्ट के साथ केस बहुत उल्टा है। जैसे इनसाइड नाम की सीरीज को मनी हाइस्ट का ओरिजिन माना जाता है, यानी कि माना जाता है कि मनी हाइस्ट यहाँ से कॉपी की गई थी। फिर बाद में इंडिया में भी ये लोग कहने लगे कि जवान और फर्जी भी मनी हाइस्ट की कॉपी है। वैसे अगर आपने बेनेडिक्ट वाली शर्लॉक होम्स देखी है तो इस पोस्टर को देखकर समझ जाएंगे कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। शर्लॉक होम्स को सस्ती कॉपी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस सीरीज में जान थी, लेकिन माइक्राफ्ट होम्स और आयरीन एडलर के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली गई, वो बहुत ही सस्ता था। वैसे दोस्तों, सबसे चीप जो आज तक हुई है वो है ससुराल सिमर का सीरियल, जब इन्होंने अपने खुद के सीरियल में ही गेम ऑफ थ्रोन्स को कॉपी कर लिया था। अगर आप एक गेम ऑफ थ्रोन फैन हैं तो ये देखकर आपका भी दिमाग सन रह गया होगा। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपने डायनासोर्स के स्केलेटन्स को देखा है तो वो कुछ ऐसे नजर आते हैं, और जब हम इस स्केलेटन पर मसल्स को रैप करते हैं तो हम डायनासोर्स को कुछ इस तरह से इमेजिन करते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या आप जानते हैं डायनासोर्स बहुत ही क्यूट और प्यारे भी हो सकते हैं। न्यूयॉर्कर के अकॉर्डिंग डायनासोर्स को हमने सिर्फ एक चलने वाले एनिमल के रूप में इमेजिन किया है, लेकिन वो एक बहुत ही क्यूट पंखों वाले बर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर आप भी अभी तक शौक नहीं है तो जरा इस इमेज को देखिए। माना जाता है कि वाइकिंग्स इस तरह के हेलमेट पहना करते थे और वाइकिंग्स की वेब सीरीज इस बात को साबित करने में कोई कसर नहीं रखती, लेकिन वाइकिंग्स हॉर्न्ड हेलमेट नहीं पहनते थे। आप खुद ही सोचिए, क्या इस तरह के हेलमेट उन्हें वॉर में हेल्प करेंगे? एक और मिथ है जो कि बहुत तेजी से फैला हुआ है, वो आप इस इमेज के जरिए समझ सकते हैं। नेपोलियन जैसे महान योद्धा को बहुत छोटी हाइट का कहा जाता था। कई छोटी हाइट के लोग इससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन नेपोलियन असलियत में छोटी हाइट का नहीं था, बल्कि उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच थी, जो कि उस समय के फ्रांस के हिसाब से बहुत ज्यादा मानी जाती थी। वैसे हाइट से याद आया, माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन में नहीं है। माउंट एवरेस्ट को ऊंचा माना जाता है क्योंकि वो सी लेवल से लगभग 8849 मीटर ऊंचा है, लेकिन वो अपने बेस से लेकर चोटी तक बहुत छोटा है। बल्कि हवाई का माउना किया 10,205 मीटर लंबा है, वो भी ग्राउंड लेवल से। भाई ये तो आपको